दोस्तों, स्मॉल कैप से पैसा बनाना है तो कलेजा चाहिए, वरना पैसा डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना तो पोर्टफोलियो 20% 30% डाउन हो जाता है और उस टाइम पे दिमाग नहीं, पैनिक डिसीजन होता है और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? हाइपर एंट्री करते हैं और जब गिरावट आती है तो लॉस में बेच देते हैं। उनको लगता है कि फंड बेकार है, अब रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन होता ठीक इसके उल्टा है। बाजार गिरता नहीं बल्कि वीक इन्वेस्टर को बाहर निकालता है और असली गेम तो तब स्टार्ट होता है जब यहाँ पर बाजार में रैली आता है। क्योंकि जो लोग गिरावट में डर कर बेच कर भाग जाते हैं वो लोग सिर्फ लॉस बुक करते हैं और जो लोग गिरते हुए बाजार में बने रहते हैं वही लोग 2 साल में 3 साल में अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉल कैप का स्ट्रैटेजी सिंपल है, SIP कंटिन्यू, पेशेंस स्ट्रांग और ओवर इन्वेस्टमेंट जीरो। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर गिरते हुए बाजार में दिमाग नहीं बल्कि कलेजे की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्मॉल कैप की गिरावट को झेल नहीं पाते हैं और गिरते हुए बाजार में अपना पैसा निकाल कर भागते हैं, जिसके चलते उनको भारी लॉस हो जाता है। तो आप कमेंट में बताओ कि आप पैनिक सेलिंग करोगे या फिर होल्ड करोगे? आप गिरते हुए बाजार में क्या क्या करते हो, नीचे कमेंट में बताओ। चलिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि SBI स्मॉल कैप फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, पोर्टफोलियो लाल हो गया है, क्या करे? तो देखो, स्मॉल कैप बराबर फास्ट रिटर्न नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 1 साल 2 साल अंडर परफॉर्मेंस होना ये नॉर्मल बात है। अगर आप 1 साल 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस देखकर और इस फंड से एग्जिट कर लोगे तो आप बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पर 2 साल पहले SIP स्टार्ट किए हो तो SBI स्मॉल कैप का 2 साल पहले ऑल टाइम हाई पर था। अगर मैं रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2026 में इस फंड ने 1.61% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 2025 की बात करूं तो यहाँ पर भी -4% का निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर निगेटिव रिटर्न है। 2024 की बात करूं तो यहाँ पर 25% का पॉजिटिव रिटर्न है। 2023 की बात करूं तो 26% का यहाँ पर रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया था और 2024 की आप ये तगड़ा रिटर्न देखकर और 2025 में आपने इस फंड में एंट्री किया और वहां से लगातार मार्केट में गिरावट हो रहा है, जिसके चलते आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं बन रहा है और आप अब कह रहे हो कि इस स्मॉल कैप फंड से मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो आप सोचो कि अगर आप यहाँ पर गलती आपकी है, इस फंड की नहीं। क्योंकि स्मॉल कैप लंबे समय का गेम है। अगर आप 7 से 10 साल का समय देते हो तो स्मॉल कैप आपको पैसा बना के देगा। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर 6 महीने 1 साल में तगड़ा रिटर्न खोज रहे हो, जो कि स्मॉल कैप से ये पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप आपको निचोड़ेगा, आपके विश्वास को तोड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अगर आप कम से कम 7 साल भी स्मॉल कैप फंड में बने रहते हो तो आपको तगड़ा रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। देखो, स्मॉल कैप बराबर फास्ट रिटर्न नहीं बल्कि 1 साल 2 साल अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर नॉर्मल बात है। तो अगर आप स्मॉल कैप की उतार चढ़ाव को नहीं झेल सकते हो, अगर आप स्मॉल कैप फंड से हर साल तगड़ा रिटर्न खोजोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये स्मॉल कैप किसी साल आपको यहाँ पर 0 रिटर्न बनाकर देगा तो किसी साल आपको 20% 25% का निगेटिव रिटर्न भी दे सकता है।
अगर आप इस तरीके का रिटर्न झेल नहीं पाओगे तो फिर स्मॉल कैप फंड आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप एक साल आपको जीरो रिटर्न बना कर देगा, तो दूसरे साल आपको नुकसान भी दे सकता है, और तीसरे साल में तूफानी रिटर्न बनाकर बम्पर रिटर्न देगा, फिर चौथे साल आपको झुलाएगा, पांचवें साल आपको रुलाएगा, और फिर छठे साल आपको तगड़ा रिटर्न दे सकता है। और ऐसे ही अगर आप स्मॉल कैप में 10 साल के लिए निवेश करते हो तो आपको 10 साल स्मॉल कैप फंड बेहतर रिटर्न बनाकर नहीं देगा, बल्कि वो रिटर्न तो सिर्फ 3 से 4 साल ही देगा, बाद बाकी 5 से 6 साल आपको झुलाएगा, आपको रुलाएगा, आपके विश्वास को तोड़ेगा। और इसी बीच अगर आप हिम्मत जुटाकर स्मॉल कैप में बने रहे तो आपको बड़ा पैसा बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो अगर आप चाहते हो स्मॉल कैप फंड से बड़ा पैसा बनाना तो आपको बाजार की उतार चढ़ाव को झेलना ही पड़ेगा, आपको कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप लंबे समय का गेम है। अगर आप चाहते हो कि 1 साल 2 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करके और स्मॉल कैप में पैसा डबल कर ले तो ये गलती आपकी होगा, और इस चक्कर में आप फायदा तो दूर की बात, बहुत बड़ा आपका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती है, इसमें ग्रोथ का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन गिरावट पर ये फंड गिरते भी ज़्यादा है। अगर लार्ज कैप 1% गिरेंगे तो स्मॉल कैप 2 से 2.5% तक गिर सकता है। लेकिन याद रहो, अगर आप इस गिरावट को झेलकर स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहते हो तो तेजी में भी लार्ज कैप 1% चढ़ेंगे तो स्मॉल कैप 3% तक का छलांग लगा सकता है। तो अगर आप चाहते हो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पर फास्ट ग्रोथ करना, आप चाहते हो अपने पैसे को तेजी से ग्रो करना, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा। तो कब करना चाहिए? अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तब आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना स्मॉल कैप फंड से आपको दूरी बनाकर रहना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप में जब गिरावट होता है तो उस समय दिमाग नहीं बल्कि कलेजा होना चाहिए गिरावट को बर्दाश्त करने के लिए। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपके पास कलेजा होना चाहिए। तो आप कमेंट में बताओ कि क्या आपके पास कलेजा है कि ये स्मॉल कैप के गिरावट को आप खिलौना समझ के खेल सको। देखो, वही इन्वेस्टर पैसा बना पाएगा जो स्मॉल कैप की गिरावट को खिलौना समझ के खेलो। जी हाँ, जिस इन्वेस्टर को स्मॉल कैप की गिरावट में आनंद आए, अपॉर्चुनिटी दिखे, मौका दिखे, और जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप की गिरावट में भर भर के टॉप अप करे, लमसम करे, वही इन्वेस्टर बड़ा पैसा स्मॉल कैप फंड से बनाएगा। तो आप क्या करते हो? स्मॉल कैप की गिरावट में बेचकर भाग जाते हो, या फिर टॉप अप करते हो, या फिर गिरते हुए बाजार में लमसम करते हो? नीचे कमेंट में बताओ।